हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अगर ये सच है कि आंखें बंद कर लेने भर से तुम मुझे मिल जाओगे, तो ये आंखें रंगों से सजी इस दुनिया से भी रूठने को राज़ी हैं। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा पूरी रात करवटों में काट देती है। वो अभी भी यही सोचती है कि मोहन के प्यार में आज भी वही पहले वाली कसक है। वो आज तक मुझे नहीं भूला है और उसके प्यार में वही एहसास है जो पहले कभी हुआ करता था। अब राधा धीरे धीरे अपना मन बनाने लग जाती है कि कहीं ना कहीं उसे भी मोहन को एक दूसरा मौका देना चाहिए प्रेम के लिए। वो नहीं चाहती थी कि प्रेम अपने पिता के नाम के बिना जिए। वो चाहती थी जितना प्यार उसे वो देती है उतना ही प्यार उसे मोहन से भी मिले। ये सब बातें सोच ही रही होती है कि उसकी रात कटनी मुश्किल हो जाती है और अगले दिन सुबह ही उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, जहां उसे ये पता लगता है कि मोहन को किसी ने मारने की कोशिश की है। अब मोहन को कौन मारना चाहता है और क्यों? उसको तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल तो ले जाते हैं। आगे की कार्यवाही इंस्पेक्टर शुरू कर देता है। अब क्या वाकई में पता लग पाएगा कि कौन है जो इन दोनों को अलग करना चाहता है, कौन है जो ये चाहता है कि कभी एक ना हो। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। राधा अपने आंसुओं को पूछते हुए बोलती है, कल दोपहर आई थी और आने के बाद चाची के पास गई थी। काफ़ी समय के लिए मैं मोहन से भी मिलने गई। तभी मुझे चाची ने बुला लिया कि मोहन की दवाइयाँ देनी है और फिर मोहन ने मुझे खाना बनाने के लिए बोला। वो बनाकर और उसको खिलाकर फिर मैं अपने रूम में चली गई थी। अब पुलिस इंस्पेक्टर शक करते हुए राधा को पूछता है, जब वो आपके पति हैं तो आप अलग रूम में क्यों गई? अब राधा मन ही मन सोचने लगी कि इनको क्या बताऊं और कैसे। पुलिस इंस्पेक्टर राधा को टोकते हुए कहता है, मैडम ज़रा जल्दी कीजिए, हमें और लोगों का भी स्टेटमेंट लेना है, तो आप प्लीज़ जल्दी करिए। राधा फिर उन्हीं स्वरों में कहती है, हमारा एक छोटा बच्चा है और मोहन ठीक नहीं है, इसीलिए उसको अलग कमरे में लेकर सोई ताकि मोहन की नींद ना टूट जाए। पुलिस इंस्पेक्टर कड़क आवाज़ में कहता है, ओके ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोलता है, नेक्स्ट को भेजिए। वार्ड बॉय कमरे में आता है और पुलिस इंस्पेक्टर के इशारे पर कुर्सी पर बैठ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर वार्ड बॉय से कड़क आवाज़ में कहता है, क्यों भाई, तुम कौन हो और यहाँ कब से हो? वार्ड बॉय घबराते हुए कहता है, सर मैं यहाँ 2 महीने से ही हूँ और मैं इन लोगों का सेवक हूँ। घर के बाहर के छोटे मोटे काम करता हूँ बस। पुलिस वाला, अच्छा बताओ कल कहाँ थे? वार्ड बॉय फिर घबराते हुए कहता है, सर मैं तो कल यहीं था घर पर। पुलिस वाला कड़क कर कहता है, अगर यहीं थे तो क्या कर रहे थे और पूरे दिन क्या किया? अब वार्ड बॉय हिचकते हुए कहता है, सर बस घर के काम में चाची के साथ लगा हुआ था जैसे हमेशा करता हूँ। अच्छा ये बताओ मोहन और राधा के रिश्ते कैसे हैं? वार्ड बॉय फिर थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ एक सेवक हूँ और उसी की तरह काम करता हूँ। घर वालों की बातों में तो मैं कोई दखलंदाजी नहीं करता। अच्छा ये बताओ, खाना मोहन ने खाया था, क्या वो सभी ने खाया था? वार्ड बॉय हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी सर सबने खाया था, बहुत अच्छा खाना बनाती है मैम साहब। अब पुलिस इंस्पेक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हम तुम्हें दोबारा भी बुला सकते हैं, तुम्हारी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। वार्ड बॉय भी अपना सर हामी में हिलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब इंस्पेक्टर फिर अगले को इंक्वायरी के लिए बुलवाता है। पुलिस इंस्पेक्टर फिर वही कड़क आवाज़ में कहता है, जी मैडम आप कौन? विक्टिम की। अब चाची ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है और नाटक करते हुए कहती है, एक माँ से उसके बच्चे का रिश्ता पूछ रहे हो? पुलिस इंस्पेक्टर एकदम से हल्की आवाज़ करते हुए बोलता है, जी मैडम माफ़ कीजिए माता जी, हमें पता नहीं था और वैसे भी
ये सब कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत है, तो हमें पूछना ही पड़ेगा ना। अब पुलिस इंस्पेक्टर फिर से पूछता है, लेकिन इस बार थोड़ा नरम होकर। अच्छा मोहन की माताजी, आप बताइए क्या क्या हुआ था कल से अब तक। अब चाची आंसू पोंछते हुए बोलती है, दरअसल मैं मोहन की माँ नहीं हूँ, मेरा मतलब है उसकी माँ जैसी हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर जोर से टेबल पर डंडा पटकते हुए गुस्से में बोलता है, हम शक्ल से क्या आपको पागल लगते हैं क्या? जब मैंने पहले आपको पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया था, और अब आपने अपना जवाब ही पलट दिया। यहाँ कोई मस्खरी हो रही है या कोई कॉमेडी शो चल रहा है? जो आप पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे और सही सही जवाब दीजिए, नहीं तो हमारे पास और भी कई तरीके हैं। अब चाची थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, सर वैसे आपने जो अपने बारे में सोचा है ना, जो बोल रहे थे, आप वही हो। इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोलता है, चुप, एकदम चुप। अब चाची चिढ़ते हुए इतना गुस्से में बोलती है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हानिकारक होता है। वैसे मैं मोहन की चाची हूँ। अब इंस्पेक्टर भी झल्लाकर पूछता है, आप मुझे कल के बारे में सारी बात बताइए, क्या हुआ था? चाची फिर से ड्रामा करते हुए कहती है, इस कलमोही ने मारा है, उसी ने मारने की कोशिश की थी। पहले इसके बच्चे को खा गई और अब इसे खाना चाहती है। अब इंस्पेक्टर चिढ़ते हुए बोलता है, मैडम ये बात आप मुझे पहले भी बोल चुकी हैं, और अब आप मुझे एक एक बात बताइए जो कल से अब तक हुई है, और अगर आप इस बार आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं आपको ही मोहन के खून के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दूंगा। अब चाची इस बार थोड़ा घबरा जाती है और फिर डरते हुए पुलिस वाले को बताना शुरू कर देती है, अच्छा कल पहले ये कलमुही हमारे घर में आई और उसके बाद से ही इसने मोहन का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है इसी ने मोहन के खाने में कुछ मिला दिया होगा। बस उसके बाद सब अपने काम करके सोने चले गए, और अगले दिन सुबह मैंने देखा मोहन बेहोश था। फिर हम लोग इसको यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में, बस इतना ही मैडम, और कुछ नहीं बताना? चाची फिर डरते हुए बोलती है, नहीं सर बस इतना ही है। अब पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में बोलता है, तो फिर मोहन को राधा से आपने जो दवाई दिलवाई है उसके बारे में कौन बताएगा? अब चाची बात को बीच में काटते हुए बोलती है, अरे हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई, क्या करूँ, उम्र का तकाजा जो है। इंस्पेक्टर बोलता है, मैडम उन मेडिसिन की डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मुझे चाहिए कि कौन सी दवाई और किस लिए दी। वैसे इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन तो होगा ही आपके पास किसी अच्छे डॉक्टर का, कि किस लिए हैं ये दवाइयाँ। अब चाची घबराई हुई सी आवाज़ में भी कहती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब मिल ही जाएगा आपको, पर वो घर पे रखी हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए और साथ में आपके एक कांस्टेबल जाएगा और जल्दी वापस आइए। इसी के साथ इंस्पेक्टर की पूछताछ खत्म हो जाती है और इंस्पेक्टर के शक के दायरे में तीनों ही आ जाते हैं। अब देखना ये है कि इस प्यार पाने की जंग में ये कैसा मोड़ है। क्या ये अनकहा प्यार अपने अंजाम तक कभी पहुँचेगा भी या नहीं? क्या वाकई में मोहन की जान को खतरा है, और क्या राधा उसको बचा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। और अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। जिंदगी का सफ़र समुद्र की उन लहरों जैसा है जो कभी कभी शांत तो कभी कभी उफान पर, कभी कश्मकश से नैया को पार लगाने का नाम ही है जिंदगी।